हम हैं रवि रंजन रुआ सबके स्वागत करतनी। और आज हम बतियावतनी भोजपुरी के वैसन महान हस्ती से जे हारमोनियम पकड़ लेला तो भोजपुरी कहेला कि तू ही हमारा असली लइका हवा। तू जब गावेला तो हम आबाद हो जाइला। भोजपुरी मतारी के गर्व होखे लागेला। भोजपुरी मतारी सोचे लागेले कि ऐसन लइका हमरा कोख से और पैदा होई तो भोजपुरी के ज़्यादा सेवा होई। मतारी के भी लालसा होला कि लइका उदार होखे, लइका संस्कारी होखे और लइका ऐसन गावे कि लोग जाने कि हम ही असली भोजपुरी हैं। तो हम बतकही में आज बतियावतनी भोजपुरी के सबसे शानदार सरपट दौड़े वाला गायक जे अपना जमाना में अनेक किला के ढा दिलस, जरा जो मुकाबला करे में बढ़िया बढ़िया गायक के गोड़ थर थरात रहे। मंच पहले चौकी के बने आ गैसों के व्यवस्था होत रहे, पेट्रोमैक्सो जलावल जात रहे, लेकिन वो पेट्रोमैक्स के जो छाता रहे वो भूक भूक करे लगत रहे, लागे कि बुता जाई जब ये आलाप लगावत रहन। नाम है देव कुमार सिंह। भोजपुरी के जिंदगी के एगो ऐसन शुरुआत जेकर आलापे से पहचान हो जाला कि गायक कितना बरियार हुई है। देव कुमार भैया हमरा और स्वागत करतनी। कला संस्कृति के जौन पहल बा, जौन कला के वो आगे बढ़ा रहल बनी, ओकरा प्रति हमनी के बहुत बड़ा भावना बा। हम चाहब कि आलाप से शुरुआत करके बताई कि देव कुमार सिंह के परिचय का है। भाई देव कुमार भैया के परिचय आलापे से गायक चिन्हा जाला भोजपुरी में। दोनों लड़का लोग भी बहुत अच्छा गावेला। एक जना तो मास्टरों हो गई बड़न, लेकिन हनुमान पाठक के ऐनी हत किताब लिखा रहे उनका पग पुरवैया चोटही श्री कृष्ण चंद्र दुबे जी लिखले बड़े भैया, ओकरा के पढ़त रहलन तो हनुमान पाठा के पूर्वी इतना ठाट में गावेला कि वो बरियार करेजा के ना भई, इतना शानदार गावेले भैया कि कहीं मत। एगो पूर्वी से शुरुआत करावल चाहब कि कैसे पूर्वी के ठाट होला। हनुमान पहलवान जी हमनी के माटी से जुड़ल शब्द के प्रयोग कैले बनी अपना गीत में। बहुत ही शानदार लेखक यहाँ के माटी के गमक आवेला गीतन में। एगो दू लाइन वहाँ के इहे गीत गा के हमारे चैनल मोटाइन भइल आ 3 लाख आदमी देखले गीत के हमरा। ना जानी कौन पीर से ना किया छोर आर भीग गई बा ना जानी कौन
राह में चलत बाड़ी अरे कती ना राह में और चलत बाड़ी कती ना गंभीर से ना जानी कौन पीर से ना यहाँ चल भीज गइल बा नैनवा के नीर से ना जानी कौन पीर से ना। अब साज बाज रही तो चौगुने पर ठेलाई चौगुन के जो थाप दिया तो और गीत बम बम आई। अच्छा भैया आजकल के लड़का ई पूर्वी गा सकेले सकीना अभी बहुत देखा के अभाव मिलता है। मेन कारण बा कि आजकल के लड़का पास्ता आ चाउमीन आ तिरंगा आ सिगरेट एकर आदि बड़े सन। आ करेजा दिल हती हती हो गइल बा। आ ई सब गीत खातिर हते जाके दिल आ करेजा हते जाके चाहिए तब गीत गवाई। आ रह गइल सवाल कि माढ़े भात चोखा खा के कुकुर आबाद बा तो ओकरा के मिट देला के का जरूरत बा। तो सही उ सब आदमी लॉलीपॉप गीत गा के आ 2 रुपया कमा लेता रहे सोचता रहे कि चलो छान घोट के अपन काम हो गई। उनका ना भोजपुरी से मतलब बा ना साहित्य से मतलब बा ना संगीत से मतलब बा कौनो से मतलब नहीं। एगो ट्रेक बनता रास्ता वही पर आदमी जा रहल बड़े। अब बम्बई जाएगा बा वही पड़े कलकत्ता जाएगा बा वही पड़े राजस्थान जाएगा बा वही पड़े धनबाद जाएगा बा वही पड़े एक रास्ता लाग गई बा लीक वही पर रात भर कलाकार मय आदमी चल रहल बड़े। आपन कौनो लिख ना न ट्रेक ना अपन कौनो रास्ता ये तो हम देख रहे। अच्छा अभी तो बहुत लड़का सीखू आवेले हारमोनियम जैसे बा वो बहुत लड़का बजावत लिखन जे गायक बा बहुत गायक के तावते लिखे हारमोनियम। तो हारमोनियम खातिर क्लास करे के पड़ी तब न आई। और बिना क्लासे के ओकरा माने चाहता कि 4 गाना याद कर ले बनी अपन हुले ले हित नाता में ऐसा ऐसा प्रोग्राम बना के अपने स्टेज पर उखाड़ हो जाता। भले ओकरा वे कहल बा कि डाँड चलत रहे सामान कतहीं जब तब हिसाब बा भले गावे आवे या चाहे न तवे माने अपन मुँह बावे आवत है नु मुँह बावे आ गई तो समझता कि गावे लाग आ गई। अच्छा भैया तारा के कहल जाला कि गजल जोन देव कुमार भैया गा देले वैसे कहे के हो के डायरेक्ट माने जोन ठाट तू देले एकरा बाद ओकर जोन तारा कहे के जोन अंदाज बा तू ओढ़ेला गजले के बिछावेला गजले के माने लोग कहेला कि देव कुमार सिंह पूरा उनकर रोम रोम देखो हो हमनी के तो गवई गजल गाए फंजा। अच्छा गजल तो बहुत दूर तक माने अच्छा कलाकार बड़े खास साहेब बड़े नुसरत दी माने भोजपुरी के हमनी के लेके चलनी जाए वो समय में वो जौना समय हमार रहे तौना घड़ी के समय के बताओ तो नहीं वो घड़ी कोई कलाकार गावते ना रहे। दशरथ तिवारी भरत शर्मा हम ई सब आदमी रहे तो केहू मतलब कि गजल गावत ना रहे। लेकिन हमारे गुरु जी श्री श्री गुप्तेश्वर सिंह बावना साधु महाराज जी से भेंट भइल तो हमरा के वहाँ के गजल लिखनी पहले तो कहाँ ही ना होत रहे। आदमी कहत कि कोनो खाली धनबाद भोजपुरी कॉन्फ्रेंस रहे हो में आदमी कहते रहे कि एगो गजल सुने के श्रीवास्तव ना उद्घोषक रहा। कहने का अजीब हाल है कहने का तजुर्बा नहीं और कहता है कह रहा हूँ। अरे पहले उसको कहने का तजुर्बा सीखो गजल उसे कहते हैं। तो एक आदमी कहता है कि एगो शायर सुने के तो कहने का अच्छा बात है सभी को यहीं पर लाया गया है क्या कहने का सलीका नहीं और कहता है कि कह रहा हूँ। अरे 2 आदमी घूमने फिरने जाता है तो लोग बोलते हैं कि सैर करने गए थे और एक देहात में पानी पीछने वाला शहर होता है कौन सा कह रहे हो। तो वो स्थिति थी कि मैंने इसको सही तरीका से बोलने का तजुर्बा किसी के पास नहीं था गाने का तो दूर हटाइए। और मैं उस समय साधु जी की कृपा से अपना गुरु जी की कृपा से
चांद सा माथे पे झूमर को सजाए रखना और अपने दीवाने को दीवाना बनाए रखना, ऐसे ऐसे गजल। और देखकर श्री राम जी को जनक नंदनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। पहुंच जी भी गाय तान लहरे बसुरिया कदम के ऊपर, कोई घायल हो जाला तो हम क्या करी। जब उच्चे पर थी तकदीर मेरी क्या साथ निभाया लोगों ने, और जब फूट गई तकदीर मेरी मुझको भी सताया लोगों ने। क्या वीर जवाहर मोती से भारत को सजाया था हमने, एक सम्मा जली आज़ादी की उसको भी बुझाया लोगों ने। मैं खुद को नहीं पीता था मगर, मैं खुद को नहीं पीता था मगर मुझको भी पिलाया लोगों ने। तो ऐसे ऐसे गजल भैया कम से कम गजल 20 गजल हम गाए। कौन यही कौन भोजपुरी में एगो गजल? तो अच्छी जो चीज होती है, तो अच्छी जो चीज होती है उधर ही ध्यान होता है। और जवानी का जमाना भी बड़ा शैतान होता है। तो वस्ल की रात जब मैं पिया से मिली, शर्म से मैं झुकी रह गई। वस्ल की रात जब मैं पिया से मिली, वस्ल की रात जब मैं पिया से मिली, शर्म से मैं झुकी रह गई। जो मैं कैसे सौगात लाई थी मैं, ओ गठरिया बंधी रह गई। वस्ल की रात जब मैं पिया से मिली, जाके काबे में मुल्ला ने की बंदगी, और जाके काशी में धो डाली सब गंदगी। धोई अपनी चुनरिया रे बाबू था जिंदगी, धोई अपनी चुनरिया अरे था जिंदगी। दाग फिर भी लगी थी, अरे लगी रह गई। वस्ल की रात जब मैं पिया से मिली। भैया भोजपुरी में दूगो मुक्तक कह के जो तू गजल गावेला, भोजपुरी में एगो मुखड़ा एगो अंतरा खाली सुना दा मुक्तक कह के। भैया के एगो बड़ा